नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि आप इस पे कोई संपर्क करना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक आप मुझे डेटा भेज दीजिए, उस पर जो भी उचित होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो डेटा है ये मिस्टर सुरेश ने मुझे भेजा है और मैंने इनके जो डाटा है पूरा का पूरा डाटा इनको मैंने अपने कैलकुलेटर में डाल लिया है। अच्छा, मैं बताता चलूं आपको कि ईपीएफओ को जो डाटा भेजे हैं वो नवंबर महीने के पूरे भेजे हुए हैं और उसका जो डिडक्शन है वो भी पूरा किया हुआ है, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरा किया हुआ है। यहां 213 रुपए पे किए जाने चाहिए थे आधे महीने के, लेकिन उन्होंने पूरे महीने का 253 रुपीज पे किया हुआ है। इसलिए -40 रुपए यहां पे आते हैं टू बी पेड में और ये आगे चल के एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, ये डाटा हमने अपने कैलकुलेटर में फीड कर लिया है। अब हम ये टेबल 1 में हमने ये कैलकुलेट किया है कि इनको कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इनको पैसा पे करना पड़ेगा यदि हायर पेंशन का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरते हैं। ये वैसे इन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा हुआ है, तो इनको जब डिमांड लेटर आएगा तो इनको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए, ये है टेबल 1 का एंड, और टेबल 1 के एंड में हम चल के ये समझने का प्रयास करते हैं। ये इनकी टोटल सैलरी है, टोटल एंटायर सर्विस में ये इनकी सैलरी है। ये 8.33% है, ये 8.33% है, और ये 39,417 ये 1.16% है, और 185,044 ये अमाउंट इन्होंने आज तक ईपीएफओ में जमा किया है, जो 541, 417 एंड 1250 करके होता है हमारा। और 6,21,836 रुपए इनको और जमा करने हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, विद इंटरेस्ट ये अमाउंट होता है 16,95,526 रुपए अप टू जून 2024। मैं ये मांग के चलता हूं कि जून 2024 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और जून 2024 तक ये लेटर इशू हो जाने चाहिए, क्योंकि 31 मई तक का टाइम इन्होंने दिया हुआ है एम्प्लॉयर को लिए। ये इनके लास्ट महीने का वेज है। टेबल 2 में इसी डेटा को हमने थोड़ा सा समराइज किया है कि ये समझने में आसानी हो। टेबल 3 में इन्होंने जो आज तक पैसा जमा किया है ईपीएफओ के अंदर, इसी प्रेजेंट रेट से जो ईपीएफओ को इंटरेस्ट है उससे इस पैसे की वैल्यू कितनी होती है वो हमने किया है। और टेबल 4 में हमने एवरेज निकाले हैं। देखिए, एवरेज निकालना बहुत जरूरी है, और एग्जैक्ट एवरेज आप निकाल पाते हैं तभी आपका कैलकुलेशंस सही हो पाएंगी। टेबल 4 के एंड में हम चल के देखते हैं कि इनका जो 60 महीने का एवरेज है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये है 73,623। और यदि मैं 12 महीने का एवरेज देखूं इससे पहले, 2014 से पहले, तो 55,469 है। और इनका प्रेजेंट पेंशन जिस एवरेज से मिल रही है वो है 14,433 रुपए। ठीक है जी, तो इस तरह हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा, ये हमारी टेबल 3 है जिसमें हमने पैसे की वैल्यू की बात की है। तो इनके पैसे की वैल्यू आती है 7,42,268। ये यहां पे आ गया। ये हमने टेबल बनाई है कि इस पैसे से रिकवरी हो पाएगी कि नहीं, जो इनको पेंशन मिलती है। इनको पेंशन मिलती है 3392 एट दिस टाइम, और इनका जो 7% इंटरेस्ट, इसी पैसे का 7% इंटरेस्ट होता है पर मंथ 4,310 रुपए। इससे पता लगता है कि इसकी रिकवरी कभी भी नहीं होगी। यानी 7% पे आपके जो पैसे की वैल्यू है वो ईपीएफओ के अंदर इस पेंशन से, प्रेजेंट पेंशन से कभी भी रिकवरी नहीं होगी। फिर भी ये जो पूरा है ये मैंने 23 साल तक कैलकुलेट करके देखा है। 23 साल तक इसलिए देखा है, वो मैंने कई बार बताया है कि हमारी जो ये एक्सेल सीट है इसमें जितना स्पेस था इस टेबल में, इस टेबल के लिए उतना हमने करके देखा है। ये तो यहां पे इतना ही स्पेस था कि ये हमने 23 साल तक
कैलकुलेट करके देखा है, तो इससे पता लगता है कि इनके प्रेजेंट पैसे की रिकवरी कभी भी नहीं होगी। और यदि मैं बात करूं तो ये इनके टेबल 3 के एंड में हम जाके जब देखते हैं तो इनके पैसे की वैल्यू है जो ऊपर ली गई है। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे इनके पैसे की वैल्यू और इसकी रिकवरी की बात हमने की। अब हम बात करेंगे इनकी पेंशन की। तो इनकी पेंशन देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 मई 1961 है। 14 फरवरी 86 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की है। तो इस तरह 9 साल से ज्यादा, 10 साल के बीच में लगभग इनके एफपीएस में होते हैं, फैमिली पेंशन स्कीम में होते हैं, जिसमें इनका 85 रुपीज इनको कंपनसेशन मिलेगा। और इनके एनसीपी डेज 2014 के बाद 30 डेज हैं। ये 30 डेज की वजह से जो भी पेंशन इफेक्ट करेगी वो करेगी, अभी हमें पता लगेगा उसका। 21 मई 2019 को आप रिटायर हुए हैं। तो इस तरह इनका लगभग 24 साल ईपीएस में बनता है। और 24 साल के लिए जो फैक्टर है एज पर टेबल बी वो है 6.101। तो 6.101 को हम जब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेंशन एफपीएस यानी फैमिली पेंशन स्कीम की जो कम अमाउंट आता है वो आता है 519 रुपए। यानी एक पार्ट आपका ये कैलकुलेट हो गया, ए पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया। अब हम 2014 तक 95 के बाद की पेंशन कैलकुलेट करेंगे इनकी। और इनकी अब हम देखते हैं प्रेजेंट पेंशन। देखिए प्रेजेंट पेंशन जो हमने कैलकुलेट की है, ये प्रेजेंट पेंशन है पहले वाले कॉलम में, केस 1 जिसमें मैंने दिया है। ये इनको बोनस मिलेगा 730 दिन का। और इनकी जो 14,223 रुपए इनकी ये एवरेज है प्रेजेंट पेंशन के लिए लास्ट के 60 महीने का। और लास्ट के 60 महीने का जो एवरेज है, उस तरह इसमें इन्होंने हमारी, जब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी आती है 3394 रुपए, 3392। लेकिन इनको मिल रही है 3392 और हमारी आती है 94। तो 2 रुपए का जो डिफरेंस आता है वो केवल इस वजह से आता है, आपको मैंने कई बार बताया कि ये ईपीएफओ कुछ 8 दिन कम लेता है। 2014 तक जब ये डेट टू डेट घटाते हैं तो 8 दिन ज्यादा आते हैं और ये ईपीएफओ कम लेता है, 6856 डेज लेता है। इस वजह से 2 रुपए का अंतर हर पेंशन में आ रहा है। अब हम इनकी दूसरी पेंशन देखते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यानी 60 महीने के हिसाब से। 60 महीने के हिसाब से यदि ये डिसीजन लागू होता है, अभी देखिए भविष्य के गर्त में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होने वाला है। मैंने खुद ईपीएफओ विजिट किया था, ईपीएफओ को चंडीगढ़ ऑफिस विजिट किया है और वहां पे सब लोगों को, कोई भी आदमी इस पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या होने वाला है। तो यदि हम देखते हैं तो ये इनका 73,623 एवरेज आता है 60 महीने का। और इनकी जो पेंशन आती है वो आती है 27,279 रुपीज। अब यदि हम प्रोरेटा की बात करें, क्योंकि प्रोरेटा भी सर्कुलेशन में है और प्रोरेटा में बहुत ईपीएफओ ने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसलिए अभी हम इसे डिनाई नहीं करते, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पैसे की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें ये कैलकुलेशन भी करके देख लेना चाहिए। तो जब हम 2012 से पहले का एवरेज लेते हैं तो इनका एवरेज आता है 55,469 एंड 60 महीने का आता है इतना 73,623। और जब हम इसकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं सेम फॉर्मूले से, जो हमारे पहले केस में फॉर्मूला है, उससे इनकी पेंशन आती है 21,886 रुपए। और ये एक मेल जो ईपीएफओ चेन्नई का मेल है, मैंने लिख भी दिया है ऊपर, ईपीएफओ चेन्नई का 14/2 का जो मेल है जो कि सर्कुलेशन में है, यदि इस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट की जाती है तो 2014 से पहले देखिए इनकी 60 महीने का एवरेज है 73,623 और 2014 के पहले यानी अगस्त में ही इनकी जो मैक्सिमम सैलरी है, मैक्सिमम मंथली सैलरी है, वो है 61,842 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको लिया गया है इसमें। तो 61,842 रुपए जब हम लेते हैं तो इनकी पेंशन आती है 23,781 रुपए। मतलब इनकी पेंशन लगभग 2,000 रुपए, 1,895 रुपए इस केस में प्रोरेटा की अपेक्षा बढ़ जाएगी। प्रोरेटा की अपेक्षा, ना कि 60 महीने की अपेक्षा, इस केस में बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमने इनकी पेंशन कैलकुलेट कर ली। अब हम पेंशन का एरियर देखते हैं। पेंशन का एरियर जब हम देखते हैं तो ये हमने टेबल 7 में इनके पेंशन का एरियर कैलकुलेट किया है। सभी प्रकार की इनकी, ये 60 महीने के हिसाब से, ये प्रोरेटा के हिसाब से, ये हायर मंथ के हिसाब से, 1 मंथ हायर पेंशन के हिसाब से, और ये प्रेजेंट पेंशन। मैंने चारों का ही एरियर निकाला है, चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से एरियर निकाला है, ताकि हर केस में हम जमा करने के लिए तैयार रहें। तो
तो इनका जून 2024 तक, चूंकि हमारी सारी कैलकुलेशन जून 2024 तक है, इसलिए 14,97,707 रुपए एरियर होता है इनका 60 महीने के केस में। प्रोरेटा के केस में 11,28,000 और जो मंथली जो मेल वाली बात हमने की है उसमें, उस केस में 12,43,000 और 2,06,912 रुपए इनका एरियर बनता है इनकी प्रेजेंट पेंशन का। अब ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसका टोटल केस की समरी। टोटल केस की समरी ये कहती है कि देखिए 16,69,526 इनको जमा करने पड़ेंगे डिमांड लेटर आने पर, और इनके जो पैसे की वैल्यू है, जमा पैसे की वैल्यू है 7,42,268 रुपए है, ये हमने दिया हुआ है। इस तरह टोटल 24,11,000 लगभग 794 रुपए इनके टोटल ईपीएफओ में जमा होते हैं। तो और जिससे ये तो ईपीएफओ में जमा होते हैं, अब मिलेगा क्या, एक कट ऑफ डेट हमें लेके चलना पड़ता है, इसीलिए हमने जून 2024 रखा है। तो जून 2024 तक इनको प्रेजेंट पेंशन का एरियर मिल जाएगा 2,06,912 रुपए, लगभग 2 लाख रुपए मान लीजिए। 14,57,000 इनको डिमांड लेटर आने पर यदि ये पैसा जमा करते हैं तो पेंशन का एरियर बैक डेट से 60 महीने वाले केस में 14,57,000 मिल जाएगा, प्रोरेटा वाले केस में 11,28,000 मिल जाएगा, हायर पेंशन वाले केस में, हायर मंथली वेज वाले केस में 12,43,000 मिल जाएगा। तो इस तरह 16,64,000 लगभग इनको मिल चुका होगा, जबकि इन्होंने 24 लाख जमा किए, तो जून 24 तक 16,64,000 इनको मिल चुका होगा। और प्रोरेटा के केस में 13,35,000, 14,50,000 हायर मंथली हायर में। तो इस तरह आप देखिएगा इनका जो पैसा बनता है वो लगभग 7,47,000, 10,76,000 दूसरे केस में, 9,61,000, मतलब आप कह सकते हैं 10 लाख से 7 लाख के बीच में इनका जो रिमेनिंग अमाउंट है ईपीएफओ के ऊपर जून 2024 के बाद, क्योंकि ये 19 में रिटायर हुए हैं, मई 19 में रिटायर हुए हैं, मतलब 5 साल इनको हो चुके हैं। और उसके बाद यदि मैं इसको डायरेक्ट रिकवरी मान लूं, मतलब विदाउट इंटरेस्ट रिकवरी मानूं, तो ये 27 महीने में इनकी रिकवरी हो जाएगी। यदि दूसरे केस प्रोरेटा की बात करें तो 49 मंथ्स में हो जाएगी, और तीसरे केस में बात करें तो 40 महीने में हो जाएगी, लगभग 40 महीने में। और विद इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट की बात करें तो ये 30 महीने में हो जाएगी, और ये दूसरे केस में 58 मंथ में हो जाएगी। और इस तरह हम देखेंगे कि और 58 मंथ्स के बाद या इस केस में 30 महीने के बाद जो इनको पेंशन मिलेगी वो आप बोनस के रूप में उसे देख सकते हैं। ये टेबल 9 में मैंने ये रिकवरी करने का दिखाने का प्रयास किया कि 7% पर मंथ से जो ऊपर 30 महीने हमने दिखाया वो कैसे होगी। तो मंथली डिडक्शन होता चला गया है इसमें, और हमने ईयरली एवरेज लिया है, ईयरली कंपाउंड किया है जैसा ईपीएफओ वाले करते हैं। तो ये हमारा पहला केस है 60 महीने, और ये प्रोरेटा वाला केस है। प्रोरेटा वाले केस में अब हम नीचे चलते हैं, ये कितने महीने में रिकवरी होती है ये हमने बताया अभी, ये लगभग 30 महीने में रिकवरी होती है और होती है। तो 58 मंथ्स में ये रिकवरी होती है और 30 महीने में ये वाली रिकवरी होती है जो हमने यहां दी है। और टेबल 9 में ये कैलकुलेशन दी है कि कैसे होती है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि सुरेश जी आपको ये बात समझ में आई होगी, और मेरी सलाह रहेगी कि सब लोग भी अपनी अपनी कैलकुलेशन ऐसी तैयार करके रखें, जिससे मतलब अपना पैसा तैयार करके रखें। अभी हमारे पास और मई तक का टाइम है। देखिए, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए हायर पेंशन जरूर लागू होगी, हर हाल में लागू होगी। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट एक फॉर्मूला चेंज करने के लिए अध्यादेश ला सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, लेकिन उसे डिनाई नहीं कर सकती। यानी हायर पेंशन तो लागू होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये वक्त के गर्त में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।